हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 को जानेंगे क्या समझेंगे। हालांकि इस पर यानी कि भारतीय संविधान पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 करके मैंने बहुत सारे वीडियो लाए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। सवाल ये उठता है कि दोबारा वीडियो लाने का क्या ज़रूरत है। देखिए, परीक्षाएँ बदलती हैं, परीक्षाओं में प्रश्न पूछने के तरीके बदलते हैं और उस तरह से हमें भी अपडेट रहना पड़ता है, करना पड़ता है उन तरीकों के साथ जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए आप एक नज़र इस स्क्रीन पर देखें क्या क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम आपके साथ चर्चा करेंगे, एकदम छोटा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे। अब इसके बाद मेरी समझ से कोई कन्फ्यूज़न आपको यहाँ से यदि प्रश्न पूछे तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए क्या कहता है भाग 1 का अनुच्छेद 1 पार्ट 1 आर्टिकल 1। देखिए भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में भारतीय संविधान के भाग 1 में पार्ट 1 में जो है वो संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के किस भाग में देश के नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन है, तो भैया पार्ट 1 में। लेकिन आपसे कंफ्यूजन उत्पन्न कर देगा। कंफ्यूजन क्या उत्पन्न करेगा कि भाई तो जब अनुच्छेद 1 में है तो अनुसूची 1 में क्या है, गड़बड़ा दीजिएगा। आज उसी कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। देखिए साफ कहता है, अंग्रेजी को पढ़िए। संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन आर्टिकल 1 में है। आर्टिकल 1 नहीं, पार्ट 1 में है, ठीक है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि भारत का संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अब कैसे राज्य क्षेत्र, कौन से राज्य क्षेत्र, क्या उसको हम अनुसूची 1 में देखेंगे कि अनुच्छेद 1 में देखेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 1। ये हेडिंग है, संघ का नाम है उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है, तो भाग 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 साफ कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। बस इतना ही है। कितना सुंदर शब्द में लिखा हुआ, इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। बस समझ रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। एक चीज हमने नीचे लिखा है, भारत एक संघीय राज्य नहीं राज्यों का संघ है। जब देश बन रहा था तो भारत को संघीय राज्य नहीं कहा गया, राज्यों का संघ कहा गया। क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया, जो बाबा साहब थे उनका कथन था कि देखिए संघीय राज्य का मतलब हुआ कि सब संघ आकर के जुड़े हैं, सब संघ आकर के जुड़े हैं, कालांतर में वो अलग हो सकते हैं। हम कहना है राज्यों का संघ है। राज्य तो है, संघ भी होगा, लेकिन किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं होगा। इसलिए भारत को क्या कहा गया, राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो नाम आ गया ना। अब राज्यों का संघ होगा, लेकिन कैसे राज्य होंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में कैसे राज्य क्षेत्र होंगे, तो राज्य और राज्य क्षेत्र वह होंगे जो कंफ्यूजन दूर कीजिए। नाम यहां खत्म हो गया। अब कहता है कि राज्यों का संघ होगा, लेकिन राज्य कैसे होंगे, तो राज्य और राज्य क्षेत्र वह होंगे जो प्रथम अनुसूची में वर्णित होंगे या विनिर्दिष्ट होंगे। प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोई आदमी 1930 में जन्मा होगा, 20 में जन्मा होगा, उसके लिए भारत का मतलब अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक होगा ना। अब कोई आदमी 47 के बाद जन्मा, तो उसके लिए भारत का मतलब वर्तमान है। आज से 500 साल बाद भारत हो सकता है कि बड़ा हो जाए, बढ़ जाए, तो उसके लिए भारत का मायने अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ से कैसे बचा जाएगा, तो इस चीज़ से बचने के लिए साफ साफ लिखा गया कि राज्य यानी कि भारत जो राज्यों का संघ होगा उसमें राज्य और राज्य क्षेत्र वह होंगे जो प्रथम अनुसूची में होंगे। ध्यान देखिए कि जब भी किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा इत्यादि में परिवर्तन किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में वो लिख दिया जाता है। जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि भारत में 28 राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, कहाँ लिखा मिलेगा, तो ये प्रथम अनुसूची में लिखा मिलेगा। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा कि तत्समय यानी कि किसी भी समय किसी व्यक्ति को ये जानना हो कि भारत के
कितने राज्य हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, उनके क्या कहते हैं क्षेत्र विस्तार क्या है, ये कब प्राप्त होगा? अनुच्छेद 1 में कि अनुसूची 1 में? अनुसूची 1 में, अनुच्छेद 1 में नहीं। अनुच्छेद 1 सिर्फ ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा, और राज्यों में क्या क्या शामिल होंगे? राज्य और राज्य क्षेत्र वह होंगे जो प्रथम अनुसूची में होंगे, और राज्यों के क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे, यानी कि राज्यों के क्षेत्र में क्या क्या शामिल होंगे? तो पहला, राज्यों के राज्य क्षेत्र यानी कि स्टेट्स के जो इलाके होते हैं वो। दूसरा, प्रथम अनुसूची में वर्णित संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी जो आते हैं वो। और तीसरा, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। भारत सरकार के पास यानी कि हमारे देश के पास या भारत के पास 3 ही प्रकार के क्षेत्र हैं। कौन कौन? राज्यों के राज्य क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में वर्णित संघ राज्य क्षेत्र, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। इंडिया नाम क्लियर हो गया। राज्यों का संघ होगा तो राज्य कौन होंगे? तो राज्य और राज्य क्षेत्र वह होंगे जो प्रथम अनुसूची में होंगे। राज्य और राज्य क्षेत्र हो गया। अब राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होगा? तो भारत के राज्य क्षेत्र में 3 प्रकार के राज्य क्षेत्र होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में वर्णित संघ राज्य क्षेत्र, और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। ठीक है। अगला, अनुच्छेद 1 से देश का नाम एवं शासन पद्धति का पता चलता है। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से निम्न में से किस चीज का पता चलता है, किस चीज का पता नहीं चलता। तो 1 से क्या पता लगता है? देश का नाम इंडिया। शासन पद्धति कहा? तो देखिए लिखा है राज्यों का संघ, यानी कि हमारे यहां संघीय व्यवस्था होगी। कैसी व्यवस्था होगी? संघीय व्यवस्था होगी। कैसी व्यवस्था होगी? संघीय व्यवस्था होगी। ये संघीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि शक्ति के बंटवारे में सबकी अपनी हिस्सेदारी होगी। एक सवाल पूछता है या बार बार आपसे कंफ्यूज करेगा कि संघ राज्य और राज्य क्षेत्र में क्या अंतर होते हैं, यानी कि यूटी में और एक स्टेट में क्या अंतर होता है। तो कोई व्यापक अंतर नहीं है। आज सबसे बड़ा अंतर होता है संघ के साथ शक्ति के बंटवारे। यदि भारत सरकार के पास 100 रुपये हैं तो हम राज्यों को देना पड़ेगा जो क्या कहते हैं शासन पद्धति में या कायदा, और राज्य को आपको अपने प्रॉफिट में से यानी कि केंद्र सरकार के प्रॉफिट में से 2% देना होगा। तो उसे हर स्टेट को 2% देना होगा। लेकिन यही बात यूटी के लिए नहीं हो सकती है। यूटी के लिए वो कहेगा कि नहीं, ये तो मेरा इलाका है, हम अपना जैसे मन होगा वैसे करेंगे, तुमको क्या मतलब है। तो ये संघ जो होते हैं वो शक्ति के बंटवारे में बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं। ध्यान रखिएगा, यही सवाल आपसे पूछेगा, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। हमने लिखा है भारत का क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा व्यापक या बड़ा अर्थ रखता है। भारत का क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा? भारत के क्षेत्र में सब शामिल होंगे, लेकिन भारत के संघ में सब शामिल नहीं होंगे। भारत के संघ में ये नहीं भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये सब रहेगा। ठीक है ना। इसके अलावा भारत सरकार जो है अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखती है बहुत सारे इलाकों में, तो भारत के संघ में वो शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र में वो सब के सब शामिल होते हैं। भारत का राज्य क्षेत्र का मतलब हुआ भारत का वह अंतिम सीमा जहां तक भारत सरकार की शक्ति जाती है। भारत का संघ का मतलब हुआ राज्यों की वह सीमा जहां तक किसी राज्य का विस्तार होता है। कंफ्यूजन नहीं रखना। भारत एक संघीय राज्य नहीं, राज्यों का संघ है। ठीक है, एक नजर देख लीजिए। अब मैं आपको इसको जल्दी से दोबारा पढ़ के सुना देता हूं। पार्ट 1 जो कहता है हमारे देश के नाम उसके राज्य क्षेत्र के विस्तार को बतलाता है, संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 जो है कहता है, साफ साफ कहता है इंडिया दैट इज भारत। नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत अर्थात इंडिया दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन कौन से राज्य, कैसे राज्य, किस प्रकार के राज्य? तो उसके राज्य को जो भी जिसको देखना होगा उसे प्रथम अनुसूची देखना होगा। जिस समय 220 में देखना है, 230 में देखना है, 240 में देखना है, 260 में देखना है, जिसको जिस समय देखना होगा उसे प्रथम अनुसूची देखना होगा। अब राज्य क्षेत्र क्या होंगे? तो भारत के राज्य क्षेत्र में 3 तरह के क्षेत्र होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में वर्णित संघ राज्य क्षेत्र, और वैसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। इतना ही। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखेंगे कि
कैसे इसको हल करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने बिल्कुल साफ साफ 90 तुले शब्दों में सारी चीजों को लिखा है, हम लोग उसको समझते नहीं हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।